पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, श्राद्ध मास चल रहा है जिसे भारत के कई हिस्सों में पितृपक्ष भी कहते हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों को याद करते हैं तथा उन्हें जल एवं पिंड दान करते हैं। इस माह में हम आपके लिए लेकर के आए हैं गरुड़ पुराण के कुछ अध्यायों का संग्रह। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कथाओं का यह सिलसिला। और आज भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद में हम जानेंगे कि पापी व्यक्ति को मृत्यु के दौरान किन कष्टों का सामना करना पड़ता है और वह यमलोक को किस प्रकार प्रस्थान करता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। एक बात और, अगर आप गरुड़ पुराण के पुराने अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यातनाओं को प्राप्त करते हैं उसे मैं आपको सुनाता हूँ। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। अधि यानी कि मानसिक रोग, व्याधि यानी कि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस व्यक्ति को मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में मंदाग्नि हो जाता है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है या कहें तो खत्म हो जाती है। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं और उसे खांसी एवं श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर के शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कृष्ट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक यानी कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतनाएं जड़ीभूत हो जाती हैं और प्राण चलयमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण में एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा उस समय उस व्यक्ति को अनुभव होने लगती है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार से निकलते हैं यानी कि गुर्दा मार्ग से। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिकी शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता है तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग में यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है
जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, इस प्रकार से ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों की तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, यानी उसे नरक के बातों को बताकर डराते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक को जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाव से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता रहता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, तावाग्नि एवं वायु के झोंके से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह वह गिरता है और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 या 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक यानी कि मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ताक्षर्य, वह पार्थिव प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग को जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में भक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। नवरात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी रास्तों में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। तो दोस्तों, अभी के लिए गरुड़ पुराण का सिलसिला यहीं रोकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, गरुड़ पुराण का यह संदेश आपको पसंद आया हो, तो इसे अपने स्वजनों परिजनों के साथ साझा करें। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, इस नेक कार्य में अगर आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।